जय श्री राधा रमण, जो सफ़ेद नंदी पर बैठी हैं, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो अति पवित्र हैं तथा महादेव जी को आनंदित करने वाली महागौरी दुर्गा माँ हम सब का कल्याण करें। जय माता दी। शारदीय नवरात्रि में 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथाओं का श्रवण करते हुए आज हम पहुँच गए हैं नवरात्रि के 8वें दिन। नवरात्रि के 8वें दिन यानी माता दुर्गा के गौरी स्वरूप की पूजा अर्चना करने का दिन। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि में आने वाली अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, अर्थात अष्टमी के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में तथा मंदिरों में भी छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं और उन्हें भोजन कराकर माता दुर्गा को प्रसन्न करने का अपना प्रयास करते हैं। सभी कन्याओं को भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार दिए जाते हैं और उन सब से आशीर्वाद की याचना भी की जाती है। आइए आज इस वीडियो में हम सब माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की कथा का श्रवण करते हैं और साथ ही देखेंगे कि माँ महागौरी की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि का ये त्यौहार नारी शक्ति को दर्शाते हुए बताता है कि एक स्त्री कितनी शक्तिशाली हो सकती है। स्त्री जितनी कोमल और सौम्य होती है, उतनी ही आज समय आने पर रौद्र और शक्तिशाली भी बन सकती है। इसीलिए माँ दुर्गा के ये 9 अवतार बताते हैं कि एक स्त्री को कमज़ोर समझने की भूल जिसने भी की है, उसका केवल सर्वनाश ही हुआ है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के जिस अवतार की पूजा करते हैं, उनका रंग श्वेत है। आदि शक्ति श्री महादुर्गा के अष्टम रूप श्री महागौरी को ये श्वेत रंग कठिन तपस्या करने के बाद प्राप्त हुआ था। इसीलिए उन्हें उज्ज्वला, स्वरूपा, महागौरी, धनैश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रिलोक्य पूजनीय, मंगला आदि नामों से भी जाना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है, जब माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, तब उनकी आयु 8 वर्ष की थी। माता पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर में हुआ था। 8 वर्ष की छोटी सी अवस्था में ही माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म में घटित हुई सारी घटनाओं का आभास हो गया था और तभी से पार्वती माता ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप करना आरंभ कर दिया था। तप करने से माता पार्वती को महान गौरव की प्राप्ति हुई। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए नवरात्रि में आने वाली अष्टमी तिथि पर महागौरी माता की पूजा अर्चना करके कन्या पूजन किया जाता है और उनको भोजन करवाया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन माता दुर्गा के स्वरूपों की कथाओं को सुनने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महागौरी माता का श्वेत रंग श्वेत शंख, चंद्र और कुंद फूल के समान है। माता महागौरी के वस्त्र और आभूषण भी श्वेत रंग हैं। माता रानी की 4 भुजाएं हैं और वे वृषभ की सवारी करती हैं। माता रानी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माता रानी का स्वरूप अत्यंत शांत व पवित्र है। माँ महागौरी का ध्यान, पूजन व आराधना करने से मानव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की अर्चना मानव जीवन के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी है। माता महागौरी का पूजन करने से व्यक्ति सब तरह के पावन पुण्यों को प्राप्त करता है। उसके पूर्व के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। माता महागौरी अपने भक्तों के सारे कष्टों को शीघ्र अतिशीघ्र दूर कर देती हैं और उनकी आराधना से असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। माता रानी के सभी भक्तों के लिए माता महागौरी
अन्नपूर्णा का स्वरूप हैं। इसीलिए भी अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। वे धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि सुख समृद्धि प्रदान करने वाली माता महागौरी की पूजा अर्चना नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि के दिन कैसे करनी चाहिए। महाअष्टमी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निर्वृत्त होकर श्वेत, लाल या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात स्थापित कलश का पूजन करें और फिर पूरे विधि विधान से माँ महागौरी का पूजन करें। माता गौरी को चंदन, रोली, मूली, सिंदूर, अक्षत और मोगरे के फूल चढ़ाएं। माता रानी के सामने धूप व दीपक जलाएं। फिर फल व मिठाइयों से बने भोजन का भोग लगाएं। माता रानी की स्तुति व आरती करें। इस दिन माता रानी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन आप व्रत का पालन करने में समर्थ हैं तो इस अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी के लिए व्रत भी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मनुष्य नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत नहीं कर सकता तो उसे इस महाअष्टमी के दिन महागौरी के लिए व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत के फल की प्राप्ति हो जाती है। माता रानी का प्रिय भोग खीर, हलवा, पूरी, चना और नारियल है, तो इनका भोग माता रानी को अवश्य ही लगाएं। अगर आपके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है तो 9 कन्याओं की पूजा करें और उन्हें भोजन कराएं। महाअष्टमी के दिन कुछ लोग महागौरी माता को वस्त्र भी अर्पित करते हैं। माता महागौरी को पूजा के समय सफ़ेद, मोरपंखी या फिर पीले रंग के पुष्प भी चढ़ाने चाहिए। अष्टमी के दिन माता रानी को चमेली और केसर के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है 4:59 पर और सूर्योदय होगा 6:26 पर। चलिए अब आपको माता महागौरी के इस सफ़ेद रंग और इससे जुड़ी पौराणिक कथा को सुनाते हैं। शिव पुराण के अनुसार माता दुर्गा के 8वें अवतार का नाम महागौरी है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इस कारण माता पार्वती का पूरा शरीर काला पड़ गया। फिर एक दिन वो समय आया जिस दिन भगवान शिव माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें शुद्ध किया। गंगा जी के स्नान के दौरान माता पार्वती का एक स्वरूप श्याम रंग का प्रकट हुआ, जो कौशिकी माता कहलाई, और दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान उज्जवल रंग का प्रकट हुआ और कठोर तपस्या करने से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ। इसी कारण माता पार्वती का नाम महागौरी पड़ा। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए अभिषेक से माता पार्वती का रंग श्वेत और अत्यधिक कांति युक्त हो गया। माता रानी की आभा एक शंख और चंद्रमा के जैसे श्वेत हो गई। इस कारण माता रानी के श्वेत रंग की वजह से ही उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। माता महागौरी अमोघ फल देने वाली हैं। उनकी पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। आज की महागौरी माता की ये कथा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। हम आपसे नवरात्रि के 9वें दिन की कथा के साथ कल फिर मिलेंगे। कल के दिन की कथा का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आप इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन सबको भी शारदीय नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा सुनने का पुण्य प्राप्त हो सके। तो चलिए, नवरात्रि के पवित्र अवसर पर महाअष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी के स्वरूप से यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी हमें आध्यात्मिक मार्ग पर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने का वरदान दें, ताकि हमारे अंत समय में हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सके। और हमारा अंतिम लक्ष्य है दिव्य गोलोक में स्थान प्राप्त करने का। जय माँ महागौरी। राधे राधे।